स्वागत है हमारे दूसरे लेसन में। आज के लेसन में हम मोसेस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो मूसा की जो इतिहास था उससे हम आज कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो आइए दर्शकों, बिना किसी देर के हम चलते हैं अपनी चर्चा में। और आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं व्यवस्था विवरण। और व्यवस्था विवरण अगर हम उसके पहले अध्याय से पहले बाब की तीसरी आयत से देखेंगे तो व्यवस्था विवरण शुरू होता है 40 साल का जो जंगल बयाबान का उनका सफर था। उस सफर के खात्मे पर ये जो किताब लिखी गई, ये किताब उस सफर के खात्मे पे लिखी गई। और हम देखते हैं कि वहां से मूसा एक नया बयान, एक नई चीज लोगों के रिकॉर्ड के लिए, ताकि वो भूल नहीं जाए, वो लिख रहा है। तो मैं चाहूंगा मोंटी आप अगर पढ़ें व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। 40वें वर्ष के 11वें महीने 40वें वर्ष के 11वें महीने, 12 महीने होते ना, तो 40 वर्ष ऑलमोस्ट खत्म हो गए। 40 वर्ष के 11वें महीने में क्या हुआ के पहले दिन जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। उसने फिर अब यहां से आप सारा विवरण इसका शुरू हो जाता है। देखिए ये 40 साल जो जंगल बयाबान में रहे, सफर तो उनका 40 साल का नहीं था। इजिप्ट से अगर पैदल चलना शुरू करें और अगर मान लीजिए 15-20 लाख एक साथ चल रहे हैं, तो भी मैं सोचता हूं ज्यादा ज्यादा 10 दिन में 15 दिन के अंदर वो वहां पहुंच गए होंगे मुल्क कनान के। तो सर वो 40 वर्ष कैसे जंगल में रहे? तो वो 40 वर्ष कैसे रहे, इसका हम देखेंगे। परमेश्वर ने जब ये मुल्क कनान के बॉर्डर्स के ऊपर पहुंच गए, उस समय मूसा ने कहा कि तुम में से हर कबीले में से एक जना निकल कर आओ। और वो 12 कबीले में से निकल कर आए, जिसमें से केलब भी था और जोशुआ भी था। और ये 12 जन गए कहाँ? मुल्क कनान में। और मुल्क कनान में 40 दिन तक ये स्पाई करते रहे, जासूसी करते रहे, और वहाँ के तमाम लोगों को देखते रहे, उन लोगों को से मिले, वहाँ का रहन सहन, कैसे शहर हैं, कैसी उनकी दीवारें हैं, किस तरीके का उनका सिस्टम है, वो सब उन्होंने मुल्क कनान का जायजा लिया। और 40 दिन बाद जब वो लौट कर आए तो 2 आदमी एक बल्ली के ऊपर अंगूरों का एक गुच्छा उठा के ले गए। अब देखिए अंगूर कितने बड़े होंगे। वो गुच्छा उसमें बांध कर 2 आदमी अपने कंधे के ऊपर लाद के लेकर आए, और आके उन्होंने ये टेस्टिमनी दी कि वाकई में जहां खुदा ले जाना मांग रहा है हमें, वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वहां के लोग जो हैं वो राक्षस के बराबर है, वो लंबे चौड़े हैं, और उनकी शहरों की शहर पना जो है वो आसमान को छूती है, उनको कभी हम भेज सकते नहीं, और हम लोग कभी भी उन लोगों को नहीं हरा सकेंगे, और वहां पर वो लोग हमें मार देंगे अगर हम आगे जाएंगे। परमेश्वर तो यहाँ हमें मारने के लिए लेकर आया है। उन्होंने जोशुआ और केलब थे जो कह रहे थे कि परमेश्वर हमें यहाँ तक लाया है, हमने उसके करिश्मे को देखा है, कैसे उसने समुद्र के 2 पार्ट कर दिए, कैसे वो आग बनकर रात में चल रहा है, आग का खंबा बन के, और कैसे वो दिन में बादल बन के हमारे ऊपर चल रहा है। उसने कैसे पत्थर में से पानी पिला रहा है, हमें कैसे वो आसमान से खाना खिला रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने बोला हम आगे बढ़े,
ये विजय हमें परमेश्वर देगा, परमेश्वर हमें विजयी करेगा। लेकिन उन लोगों ने 10 जनों ने बोला नहीं, हम कभी भी उनको नहीं जीत पाएंगे, और रोने लगे, गाने लगे, चिल्लाने लगे और मूसा को से गाली गलौज करने लगे। ये तमाम बात हुई। परमेश्वर उनसे नाराज हो गया और बोला तुम 40 दिन वहां जासूसी कर आए। आप पढ़िए गिनती 14 बाब और 34वीं आयत। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, तुम जितने दिन वहां जासूसी करते रहे, क्या हुआ? अर्थात 40 दिन। हाँ, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष। हाँ। अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे 40 साल तक। 40 साल क्यों किया परमेश्वर ने? पहली बात तो ये इसलिए किया कि एक दिन के पीछे 1 साल की सजा दे दी। ठीक है, फिर हम देखते हैं 40 साल में एक जनरेशन खत्म हो जाती है। वैसे एक जनरेशन 35 साल मानते हैं, लेकिन 40 साल में एक जनरेशन खत्म हो जाती है। और वाकई में जो लोग मिस्र देश से निकलकर आए थे मुल्क कनान को जाने के लिए, उनमें से एक भी जना मुल्क कनान नहीं गया। उनके बच्चे जो 40 साल में पैदा हुए वो मुल्क कनान के अंदर एंटर हुए। तो इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। और यही फॉर्मूला जो है, एक दिन पीछे 1 साल, ये फॉर्मूला हर प्रोफेसी में, अगर आप डैनियल 9 बाब 24-27 देखें, आप डैनियल 7 बाब 25वीं आयत देखिए, आप रेवलेशन 12 बाब 6 आयत देखिए, इन सब में दिन जो है प्रोफेसी का, एक दिन 1 साल के बराबर है। अगर प्रोफेसी 1260 दिन की है तो वो 1260 साल है। आप यही फॉर्मूला हर जगह पर। तो हम देखते हैं मूसा ने वो 40 साल उनको, मूसा की जिंदगी के पहले 40 साल मिस्र देश में गुजरे। मिस्र की ट्रेनिंग में वो बहुत स्कॉलरली आदमी था, वो आर्किटेक्ट था, वो जोधा था, तलवार चलाना, बर्छी चलाना, ढाल चलाना सब जानता था। उस सब में उसको ट्रेनिंग मिली। और हम देखते हैं सारी ट्रेनिंग को पाते हुए 40 साल के बाद उसके 40 साल जंगल बयाबान में निकले, मीडियन डेजर्ट में, जब वो उस मिस्री का खून करके भागा था जी। तो अब मूसा 80 साल का हुआ। 80 साल के बाद खुदा ने उससे बोला कि तू जाके मेरे लोगों को निकाल, और उसने वहां से उनको लेके रवाना हुआ। और 40 साल फिर ये भटकते रहे, तो मूसा 120 साल का हो गया अब जब ये इस किताब को लिख रहा है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, बने रहिएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों। आइए हम हमारी चर्चा को जारी रखते हैं। सर, वो 40 साल तक जंगल में रहे, तो कैसे वो 40 साल तक जंगल में रहे, कैसे सरवाइव किया और कैसे वो वहां पे चले? देखिए, खुदा ने यही करिश्मा खुदा का था, वो रोज उनके साथ कोई ना कोई करिश्मा करता था। आसमान से खाना वो बरसाता था, पानी नहीं था तो पत्थर से पानी वो निकालता था, दिन में उनको गर्मी ना लगे तो बादल बन के उनके ऊपर चलता था, रात में वो अंधेरे में नहीं रहे तो आग का खंबा बनकर वो उनके साथ रहता था। ये खुदा की फिजिकल प्रेजेंस को वो देख रहे थे। एक आयत में चाहूंगा पढ़े आप, नहमिया 9 बाब उसकी 21वीं आयत। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई। देखिए, ऐसा पालन पोषण तू करता रहा
कि 40 वर्ष तक उनको कोई घटी नहीं हुई, किसी चीज की कमी नहीं हुई। जी। और ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पांव में सूजन हुई। हाँ, ना उनके वस्त्र पुराने हुए। आप और भी अगर ड्यूटेरोनॉमी में व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो उनके जूते तक नहीं घिसे, उनके कपड़े नहीं फटे। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है, 40 वर्ष तक उनके कपड़े नहीं फट रहे, उनके जूते नहीं घिस रहे। परमेश्वर किस तरीके से उनका साथ दे रहा था, उनको सिखा रहा था, उनको बता रहा था कि मैं परमेश्वर हूं और मैं प्रेम का परमेश्वर हूं और तुमसे प्रेम करता हूं, और जो वायदा मैंने तुम्हारे पुरखों से, इब्राहिम से, याकूब से, इसाक से, याकूब से जो मैंने वायदे किए थे, मैं उस वायदे के अनुसार तुम्हें उस देश में लेके जा रहा हूं जहां शहद की और दूध की नदियां बहती है। लेकिन उनका विश्वास वैसे हठधर्मी थे, वो मानते नहीं थे। हम देखते हैं, अगर आप उसने बड़ा बैलेंस था मूसा ने बड़ी, इसलिए मूसा को कहते हैं मीकेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे हलीम आदमी अगर कोई था तो वो मूसा था। सर ये भी कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लीडर, और बहुत बड़ा लीडर था, बिल्कुल, और सुव्यवस्थित था। मैं चाहूंगा अगर आप पढ़े व्यवस्था विवरण पहला बाब 12वीं आयत से। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और रगड़े झगड़े को मैं अकेला कब तक सहता रहूं? इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार जो प्रसिद्ध पुरुष चुन लो। हाँ, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। हाँ, उनके उत्तर में कुछ तुमने मुझसे कहा, हाँ, जो कुछ तुम हमसे कहता है उसको करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्र के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप केंद्रित करिए अपने विचारों को कि किस तरीके से उसने डेलीगेशन ऑफ पावर करी। बोले मैं तुम्हारे सबों के बोझ को नहीं, अब वो कोई 20-25 लाख थे, 20-25 लाख का न्याय करना। कोई किसी की कह रहे ये मेरी बकरी चुरा ले गया, या इसने मेरा बैल काट दिया, या इसने ये कर दिया। उनमें झगड़े बहुत होंगे, बहुत सारे। वो झगड़े टंटे मिटाने के लिए उसने कहा कि ऐसा करो, अपने अपने गोत्र के जो अच्छे लोग हैं उनको चुन लो। और उसने 10 के, 100 के, 1000 के ऊपर मुखिया नियुक्त कर दिए। और हम देखते हैं कि सारे जो केसेस थे पहले उन मुखियाओं के पास जाते थे, 10 के पास जाते थे, वहां नहीं हुआ तो जैसे हमारे यहाँ लोअर कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। एग्जैक्टली वो का वही सिस्टम मूसा ने वहां पर किया। और कोई जो सॉल्व नहीं हो प्रॉब्लम, वो मेरे पास आए, अदरवाइज तुम लोग सॉल्व कर दो। तो उसने डेलीगेशन ऑफ पावर करी, उसने एक स्वरूप दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसा नहीं कि उनको भेड़ों और बकरियों की तरह हाँक रहा था, नहीं, एक सुव्यवस्थित, जैसे जैसे परमेश्वर उसको बताता गया वो उन लोगों के साथ करता गया और उन लोगों को बताता गया। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन देखिए व्यवस्था विवरण में, वो दोबारा लिख रहा है। 40 साल में जो जो हुआ उसका ये विवरण कर रहा है। व्यवस्था का विवरण जी, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था का विवरण, तो उसका विवरण ये दोबारा रिपीट कर रहा है, दोबारा बयान कर रहा है। इस चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि आवर गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। यस, आवर गॉड इज गॉड ऑफ ऑर्डर। वेरी गुड, आपने अच्छा बोला। अब हमारा खुदा, इसीलिए कलीसिया में भी अगर आप देखें, चर्च में भी, देयर हैज टू बी ऑर्डर। आप डिसऑर्डरली वे में कुछ नहीं कर सकते।
सब लोग एक साथ खड़े होके चिल्लाने लग जाएं, हाँ हुल्ला करने लग जाएं, सब खड़े होके प्रीच करने लग जाएं, सब खड़े होके कुछ भी करने लग जाएं, खुदा उससे खुश नहीं है। Our God is a God of order. एक व्यवस्था का हमारा खुदा है। उसने उसकी इस यूनिवर्स में देखिए एक व्यवस्था है। चांद अपनी जगह पे चलता है तो अपनी जगह पे चल रहा है, ये अर्थ अपनी जगह पर है, पृथ्वी अपनी जगह पर है तो अपनी जगह पे चल रही है। एक व्यवस्था है जी। उस व्यवस्था डिसऑर्डरली नहीं हो सकती। जैसे ही डिसऑर्डरली होगी कुछ और प्रलय हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो इन चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए और जानना चाहिए, और उसी को देखते हुए यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर हम देखते हैं तो इसी तरीके से प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है, छोटे से बड़े 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 तक चलती चली जाती है। और हमें चर्च की, कलीसिया की ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा नियुक्त करी गई है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे दर्शकों, और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका स्वागत है इस चर्चा में, हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं गिनती 14 बाब और उसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? हाँ। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा। अब देखिए, मैं चाहूंगा आप इस पे गौर करें। ये इवेंट हो चुका है जी, ये दोबारा लिख रहा है, रिपीट हो रहा है। ये यहां पर हो नहीं रहा है ये इवेंट। इस चीज को ध्यान में रखिए। जब इन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और जब इनको ये 40 साल की सजा मिली, एक दिन के पीछे 1 साल सजा मिली, ये उस समय की बात है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मैं तुझमें से खड़ा करूंगा, एक जाति को खड़ा करूंगा और उसके जरिए से मैं उद्धार लेकर आऊंगा इस दुनिया में। तो मूसा ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। तू इनको वहां से लेकर आया है, जो लोग देख रहे हैं, अन्य जाति जो तुझको नहीं जानते, वो ये कहेंगे, प्रभु चूंकि इनको वहां तक लेके नहीं जा सका, रास्ते में सबको मार दिया। ऐसा मत कर। मेरा एक सवाल है। हाँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि गॉड इज लव, तो अगर वो प्यार का परमेश्वर है तो वो ऐसी बात क्यों कर रहा है कि मैंने मार दूंगा या मैंने सवाल तो हाँ, पर मैं सोचता हूँ इसका जवाब भी देना डिफिकल्ट होगा कि अगर वो प्यार, वो खुदा खुद प्यार है तो ऐसी बात उसने, मतलब ये इनकी ढिठाई देख लीजिए, उस हद तक बढ़ गई कि खुदा उनको टॉलरेट नहीं कर पाया। वो उनसे नाराज हुआ, वो उनसे नाराज होके उसने ऐसा बोला। लेकिन हम देखते हैं हाथ के हाथ उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया जब मूसा ने कहा कि तू इन्हें माफ कर, और तू माफ नहीं करता तो जीवन की पुस्तक में से मेरा भी नाम काट दे। यहां तक कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मेरा फरिश्ता जाएगा। मूसा ने कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। देखिए, सारी हम पढ़ नहीं सकते सारी आयतों को। मूसा ने कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। क्यों? कि फरिश्ते के पास तो माफी नहीं है, तेरे पास माफी है। कितनी बड़ी बात है मूसा की। तू जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मूसा का कैरेक्टर देखिए आप, कितना हम्बल, कितना सोचने वाला, कितना टॉलरेट करने वाला, उसमें सहन शक्ति उसकी देखिए मूसा की। और
उन लोगों को वो उनके बीच में रह के उनके साथ वो टॉलरेट कर रहा था। देखिए, ये ज़रूरी है कि हम प्रभु की महिमा को, उसकी अच्छाई को, उसके प्रेम को, उसके सामर्थ को हम देखें और उसको निहारें और उसको समझने की कोशिश करें। ये लोग, परमेश्वर शपथ उनके साथ था, लेकिन उसको समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए, बार बार उसका तिरस्कार कर देते थे, बार बार परमेश्वर का तिरस्कार कर देते। वहां तो क्या मिस्र देश में तो हम मच्छी खाते थे, मिस्र देश में तो हम ये खाते थे, वो खाते थे। परमेश्वर ने उन्हें बटेरे दी, इतनी दी कि उनके नाक से, मुंह से खून निकल। मतलब उन लोगों को कितना परमेश्वर ने नहीं संभाला। परमेश्वर कहता है, जैसे काब अपने बच्चों को परों के ऊपर उठाए रखता है, उस तरीके से मैं तुम्हारे को उठाए हुए चलता हूं। उसके बावजूद भी उन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को धिक्कार दिया। खुदा ने उन लोगों को स्वतंत्रता दिया था। तो इससे हमें लेसन क्या मिल रहा है? अपने लिए क्या लेसन मिल रहा है? लेसन कि हम हमेशा परमेश्वर के प्रेम को देखें, उसकी सामर्थ को देखें, उसकी महिमा करें, उसकी अच्छाई को जान सकें। Our God is a good God. आप पढ़ेंगे तोलानी साहब व्यवस्था विवरण 3 अध्याय और 3 पद से देखिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया। हाँ। और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। कोई भी नहीं बचा, सब मर गए। हाँ। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया। हाँ। कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न ले लिया हो। हाँ। इस रीति आर्गेब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह सब हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपना भी बहुत से नगर थे। देखिए, इतनी ऊंची ऊंची शहरपना थी, बड़े बड़े फाटक थे और 60 देश। सर, यहाँ पे एक सवाल है जी हाँ, कि हम देखते हैं स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और हमने यहाँ पे सुना कि परमेश्वर ने 60 शहरों को, बल्कि उनके बच्चे, औरतों, पतियों, सबको मार दिया। क्यों ऐसा? अब देखिए, इसमें आपको हिस्ट्री में जाना पड़ा है। हर चीज बाइबल में लिखी हुई नहीं है। हिस्ट्री ये कहती है कि ये लोग बहुत एडमेंट थे। ये 40 साल तक जब ये बयाबान के अंदर थे, इजराइट्स, यहूदी लोग, तो ये परमेश्वर ने जो जो मौजे उनके साथ किए, ये सारे ओग के लोगों को, पशान के लोगों को मालूम था। एक एक चीज वहां पर तो उस जमाने में मुंह से चलती थी हर चीज, और कोई झूठ नाम की चीज नहीं होती थी। तो हम देखते हैं कि उन लोगों को मालूम था, लेकिन उस सब को जानते हुए उन्होंने परमेश्वर को इख्तियार करने से मना कर दिया था, परमेश्वर को अपनाने से मना कर दिया था। और बहुत ही गंदे स्वभाव के और बहुत करप्शन इन लोगों में था, बहुत महामारी थी इनमें, मतलब एक दूसरे को मारना, हत्या करना इनका पेशा था। ये बहुत खराब लोग थे, इसलिए ये पूरा का पूरा ओग पशान के देश ये खत्म हो गए, और 60 देश इसके थे वो खत्म हो गए, और अल्टीमेटली ये इनके हाथ में आ गया, इन्होंने सबको खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं परमेश्वर प्रेम नहीं है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम दिखाता है, जताता है, लेकिन उसके प्रेम की कदर करने वाला कोई होना चाहिए। जब हम कदर नहीं करते हैं तब वो हमें तर्क करता है। जैसा कि आपने सीखा कि खुदा का जो प्रेम हमारे लिए है वो कितना महान है,
इजराइलियों ने जैसे उसका प्रेम एक्नॉलेज नहीं करा, वो चाहता है कि हम वही गलती ना दोहराएं। हमने सीखा कि मोसेस कितना नर्म और कितना मीक इंसान था, और वैसा ही हमें भी बनने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे ही कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारे तीसरे लेसन में।